हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 11th of August गोइंग ऑन टिल द 17th of August। सो शुरू करते हैं। फॉर ट्रस्टवर्दी टॉरस आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग। And we want only love, light and protection around this reading for Taurus. And Taurus, अगर आप रीडिंग अपने सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देखते आए हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी लग्न राशि जो कि कुंडली में फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा होता है दैट इज़ योर लग्न या राइजिंग साइन उसको बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। ओके, दैट इज़ जस्ट अ सजेशन, माई पॉइंट ऑफ व्यू, बट follow what suits you. Okay, so Monday 6 of Swords, Tuesday Page of Cups, Wednesday Ace of Swords, Thursday 8 of Cups, Friday the Emperor, Saturday 3 of Pentacles, Sunday we have the Devil. Okay, ओवरऑल एनर्जी है द फूल। ऑल राइट, सो इस हफ्ते समथिंग इज ड्रेनिंग योर एनर्जी। कुछ ऐसे फील हो सकता है जैसे लोग या सिचुएशंस कुछ आपकी अननेसेसरली एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। क्लैरिफायर्स भी ले लेते हैं। वी हैव सर्चिंग, रिग्रेट्स, गार्डेड, वाटर साइंस, वी हैव फैमिली, एविडेंस, Divine Feminine. Okay. All right. So Taurus, what I feel is bottom of the deck, getaway, risk. There are signs. Fire sign. यहाँ पर Aries है, Emperor, fire sign. Okay. फॉर सम ऑफ यू आप या तो हर्ट हैं किसी की वजह से, किसी ने आपको हर्ट किया है, इमोशनली ट्रबल किया है, डिस्टर्ब किया है, कुछ कह के करके या कुछ ना कह के ना करके आपको मेंटली ट्रबल किया है। ओके, एंड आई फील दे आर सॉरी। वो अप्रोच करने वाले हैं इस हफ्ते आपको, लेकिन आपकी इतनी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है उसके बारे में सोच के या उसके बारे में बुरा फील करके कि यू आर जस्ट नॉट इन द मूड। आई फील सॉरी एक्सेप्ट कर भी लेंगे तो भी आई फील वो जो फीलिंग है दैट पर्सन, व्हाट दैट पर्सन मेड यू फील, उससे निकलने में टाइम लग सकता है। ओके, सो यहाँ पर किसी चीज़ को लेके आप डिस्टर्ब हैं एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ फूल की। अगेन एरीज कार्ड, स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर भी फायर एलिमेंट था। सो मे बी ये कोई फायर एलिमेंट का पर्सन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, मे बी ये पर्सन, बिकॉज फूल की एनर्जी में यहाँ दिख रहा है ये पर्सन, दैट मीन्स बहुत रेकलेस है, थॉटलेस है, केयरलेस है। सो अपने वर्ड्स, अपने एक्शंस का की रेपरकशंस क्या होंगी, उसका असर क्या होगा, वो ये बाद में सोचता है, पहले कर देता है, कह देता है। सो आई फील ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है फॉर दैट मैटर। ओके, एनर्जी रीडिंग्स हैं, रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। मे बी जो मैं दूसरे की तरफ से आपके लिए पढ़ रही हूँ, मे बी आपकी तरफ से वो है कि आपने शायद कुछ कह दिया है, कर दिया है किसी को हर्ट करने के लिए, and maybe you are reaching out. That can also happen. Yes, for that matter,
टॉरस, मुझे लग रहा है दैट मेक्स मोर सेंस, बिकॉज अगर ये आपकी रीडिंग है ओवरऑल एनर्जी, दिस शुड बी यू। आई फील आप भी थोड़े यहाँ रेकलेस लग रहे हैं, बिना सोचे समझे या तो आपने कुछ किसी को हर्ट कर दिया है, या इस हफ्ते चांसेस हैं कि आप कर सकते हैं, तो बी केयरफुल, ओके। एंड दिस कैन बी ड्यूरिंग एन आउटिंग, ओके। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ मुझे दिखा रहा है, या तो अगर ये पार्टनर के साथ कुछ सीन है, या किसी फ्रेंड फैमिली मेम्बर उसके साथ अगर आप आउटिंग पे हैं, या उसको विज़िट कर रहे हैं, या उसके साथ कोई जगह विज़िट कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ ये सीन हो सकता है। इट स्टार्ट्स विद सम काइंड ऑफ अ ट्रैवल मूवमेंट, कहीं ये जो भी हो रहा है, आई फील आई एम गेटिंग घर पे नहीं हो रहा है, ये बाहर कहीं हो रहा है। यस, यहाँ पर भी वही है, आउटिंग का सीन है एंड गेट अवे का कार्ड है। सो समथिंग टू डू विद नॉट बीइंग एट होम, बाहर या तो कहीं आप नई जगह या किसी के घर विज़िट कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ सीन हो रहा है, एंड बाद में आके उस पे शायद कुछ कहा सुनी हो रही है कि व्हाट यू सेड, व्हाट यू डिड, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, दैट हर्ट मी, या वो एम्बैरेसिंग था, या ह्यूमिलिएटिंग था, या वट एवर इट इज़। या तो कुछ कभी कभी होता है सेंस ऑफ ह्यूमर, हम सोचते हैं मजाक है, लेकिन बाद में पता चलता है घर आके कि वो सीन बन गया, एंड सामने वाले के दिल पे लग गई थी बात, एंड वो जोक ना होके वो फिर कुछ और ही चीज़ बन जाती है, सीन बन जाता है। सो यस, यहाँ पर you're feeling sorry, Taurus. I feel this is you. You're feeling sorry, there are regrets. Yes, मैंने शुरू यही सोच के किया था कि मे बी कोई आपको अप्रोच करने वाला है, लेकिन मुझे लग रहा है दिस इज़ ऑल यू, दिस इज़ ऑल यू। सो रिग्रेट्स हैं, दैट मीन्स आप अपनी गलती कहीं ना कहीं बाय ट्यूसडे समझ रहे हैं कि ये तो हो गया, ये आउट ऑफ हैंड, ये बात चली गई, अब तो सीन हो गया, अब क्या बेस्ट किया जा सकता है, सॉरी बोला जा सकता है, बट वो सॉरी भी जेन्युइन होनी चाहिए, एंड इट शुड शो कि बस कहने के लिए नहीं है, सच में आपको समझ आ रही है कि क्या गलती है, ओके। सो गिल्ट यहाँ दिख रहा है, रिग्रेट यहाँ दिख रही है, दैट मीन्स आप अपनी गलती मान रहे हैं। Wednesday we have the Ace of Swords. आप सिचुएशन में अब वो सुलह चाहते हैं, ओके। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ दिखा रहा है कि फाइनली आप कह रहे हैं कि सामने वाला जो हर्ट है, गार्डेड है, आप के साथ आई फील थोड़ा डिस्टेंट एक्ट कर रहा है, मे बी कोल्ड एक्ट कर रहा है, उसमें आई फील आप एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं, यू वांट टू ब्रेक द आइस रादर, ओके, ब्रेक थ्रू और ब्रेक द आइस, कि बात ही नहीं कर रहा है वो पर्सन, तो हाउ टू ब्रेक द आइस। एस ऑफ स्वॉर्ड्स वो है कि आप नई चीज़ें सोचेंगे कि कैसे मनाया जाए, ओके। समबडी इज़ गार्डेड, समबडी इज़ क्लोज्ड ऑफ, कोई बिल्कुल बात करने के या मान जाने के मूड में नहीं है, लेकिन अब ये चैलेंज है कि कैसे उसका दिल वापस जीता जाए, कैसे मनाया जाए उसको। सो आई फील इस हफ्ते, यस टॉरस, दिस इज़ द चैलेंज, किसी अपने को, रूठे हुए को मनाना है, क्योंकि आपको समझ आ गई है कि गलती मेरी थी, ओके। थर्सडे वी हैव द 8 ऑफ कप्स। somebody is emotionally totally put off, बिल्कुल कोई पुट ऑफ है एंड बिल्कुल मूड में नहीं है मान जाने के या बात करने के। वी हैव वाटर साइन, एंड यहाँ पर भी पेज ऑफ कप्स है, एंड वाटर एलिमेंट, स्ट्रॉन्ग वाटर एलिमेंट। सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग। सो मे बी जिस पर्सन को आप मनाना चाह रहे हैं, जिससे आप माफ़ी मांग रहे हैं, वो वाटर साइन का हो सकता है, या मे बी स्ट्रॉन्ग वाटर प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में भी हो सकती है, ओके। सो इमोशंस आर इन्वॉल्व, वाटर की एनर्जी इमोशंस दिखा रही है यहाँ पर, इमोशंस आर इन्वॉल्व, एंड यहाँ पर फॉर समवन प्रेजेंट सिनारियो में वो इमोशनली अब कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है आफ्टर
जो भी सीन हुआ है, वट एवर हैज़ ट्रांसपायर्ड, उसके बाद somebody is guarded, somebody is just not into it और into you. या तो इस पर्सन को टाइम चाहिए, वक्त चाहिए. You should give this person time. Friday we have the Emperor. So with Emperor मैंने कहा था Aries कार्ड है, and Aries is very strong stubborn energy. Okay, so यहाँ पर ये person जब उसने कह दिया कि ये गलत था, तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तो अब ये पर्सन इस बात पे अड़ गया है. ओके, ये स्टबर्न वाली क्वालिटी यहाँ पर मुझे लग रहा है हाईलाइटेड हो रही है. बट उसकी ज़िद, ना मानने की ज़िद जो यहाँ दिख रही है, वो भी गलत नहीं है. ओके, इन अ वे ये पर्सन भी अपने जगह पे सही है. दिस इज़ टू डू विद अ फैमिली मेम्बर. सो यस, कोई फैमिली मेम्बर को आप मेजर टाइम टॉरस इस हफ्ते पोटेंशियल है कि आप पुट ऑफ कर सकते हैं अगर आप रेकलेस हैं, केयरलेस हैं अपने वर्ड्स के साथ, अपने एक्शंस के साथ. ओके, सो बी वेरी माइंडफुल कि मजाक किस हद तक हो रहा है, या जो भी आप कह रहे हैं उसके पीछे इंटेंशन क्या है. आई फील कुछ भी सार्काज़म या डार्क ह्यूमर ये सब अवॉइड करना है इस हफ्ते, बिकॉज़ फ्लो में कुछ मुंह से निकल सकता है जो मेजर यहाँ डेंट डाल रहा है किसी के दिल में एंड आप दोनों के रिश्ते में. सो बी वेरी केयरफुल, बिकॉज ये पर्सन बहुत उस पे स्टक दिख रहा है, उस चीज़ पे, उस बात पे. आई फील उसको निकलने में या तो वक्त लगेगा, एंड दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि बेटर होगा अगर आप अवॉइड कर सकें. ओके, बिकॉज ये एनर्जेटिक रीडिंग्स हैं, फ्री विल इन्वॉल्व है, ये चीज़ अभी तक हुई नहीं है, इट इज़ नॉट रिटन इन स्टोन. सो डेफिनेटली आप ये बदल सकते हैं. ओके, सैटरडे वी हैव द 3 of Pentacles एंड वी हैव एविडेंस. सो एविडेंस कार्ड कह रहा है अवॉइडिंग द 12, क्रिमिनल हिस्ट्री, टेम्पटेशन. आई फील पीछे की बातें भी ब्रिंग अप कर सकता है ये पर्सन कि पहले भी तुमने ये किया था. मतलब बातों में और बातें निकल सकती हैं. एक चीज़ जिसने ट्रिगर किया है, हर्ट किया है, वो चीज़ पास्ट की हर्ट्स को भी फोरफ्रंट पे ला सकती है. somebody's I feel ये पर्सन जो हर्ट है, दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक सेंस. ये पर्सन के पास जो भी कहने को है आप उससे आर्ग्यू नहीं कर पाएंगे. दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग. ओके, दिस पर्सन हैज़ एविडेंस अगेंस्ट यू. इस पर्सन के पास पुराने इंस्टेंसेस हैं प्रूव करने के लिए कि यस आप गलत हैं, एंड आप काफ़ी रिपीटेडली पास्ट में गलत होते आए हैं. आपने कुछ रिपीट ऑफेंडर. ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, रिपीट ऑफेंडर. सो यस, देयर इज़ एविडेंस. ये पर्सन पास्ट का आपको गिनवा सकता है गलतियाँ. संडे वी हैव द डेविल. ये चीज़ तभी मैंने कहा कि जब इतना ज़्यादा ड्रैग ऑन हो रही है, इतनी ज़्यादा हैवी हो रही है, मेजर हर्ट में टर्न हो रही है. ये कोई छोटा मोटा सीन नहीं दिख रहा है, काफ़ी ड्रामेटिक हो रहा है, डेविल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. सो इट्स बेटर टू अवॉइड अगर आप कर सकें. ओके, सो यस, थोड़ा सा अपना डिवाइन फेमिनिन, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं वॉचिंग द वीडियो, अपने अंदर का जो डिवाइन फेमिनिन है, विच इज़ द केयरिंग क्वालिटी. ओके, थॉटफुलनेस, इंट्यूटिवली एंड थोड़ा सा आई फील सेंसिटिविटी वाइज. ओके, दूसरे की तरफ वो अवेयरनेस रखनी है कि क्या उस पर्सन को पसंद है, क्या लिमिट होनी चाहिए मस्ती की, मजाक की, या कुछ भी टारगेट करने की. ओके, मजाक में भी अगर अटैक कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या बाउंड्रीज़ होनी चाहिए. सो थोड़ा सा एम्पैथी दिखानी है, थोड़ी सी
अपनी अपनी इंट्यूशन भी यूज़ करनी है, ओके, इंट्यूटिवली, बिकॉज अगर ये फैमिली बॉन्ड है, पार्टनर है, तो यू आर एनर्जेटिकली कनेक्टेड, ओके, ब्लड बॉन्ड है या लव बॉन्ड है, सो एनर्जेटिक कनेक्शन है। दैट मीन्स इंट्यूटिवली आपको वो पता होगा कि क्या मेरी बाउंड्री है और ये चीज़ इससे आगे बढ़ना सामने वाले का दिल तोड़ सकता है। सो आई फील वहाँ पर ये डिवाइन फेमिनिन जगाने की ज़रूरत है, अपने अंदर का जो केयरिंग पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, दैट इज़ रिक्वायर्ड, ओके। अदरवाइज रिलेशन में यहाँ ये डेविल की एनर्जी वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखा रही है। लेट्स गेट सम टी लीव्स। वी हैव विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी। सी, मैंने कहा था अगर थॉटफुल रहेंगे, फ्री विल यूज़ करेंगे, इस चीज़ को अवॉइड कर सकेंगे, पीस एंड हार्मनी पे फोकस करेंगे तो सब ठीक रहेगा, ओके। सो दिस इज़ अप टू यू, आई फील। और अगर ये सीन हो चुका है ऑलरेडी एंड यहाँ पर मंडे ट्यूसडे को शायद आप मनाने में ही लगे हैं, तो आई फील वो फोकस है पीस एंड हार्मनी वापस लाने का, लेकिन समबडी इज़ क्लोज्ड ऑफ। बिल्कुल इमोशनली आई फील तब तक वो पर्सन क्लोज्ड ऑफ हो चुका है। ट्यूलिप, ग्रेट पैशन, ग्रेट पैशन, प्यार है, मैंने कहा था लव बॉन्ड, एनर्जेटिक बॉन्ड है। Fox, shrewdness and resourcefulness, especially in business. Shrewdness and resourcefulness. Resourcefulness मुझे यहाँ डिवाइन फेमिनिन के साथ दिख रहा है और उसी के ऊपर ये कार्ड आया है। इनफैक्ट जो मैंने कहा था, आपके रिसोर्सेज क्या हैं, आपकी सेंसिटिविटी होनी चाहिए, ओके। अपने इस पर्सन के साथ जो आपका बॉन्ड है, अंडरस्टैंडिंग है, टेलीपैथी है, इंट्यूटिवली एक दूसरे की नीड्स जानना, पहचानना कि किस वक्त क्या कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, ये है रिसोर्सफुलनेस आपकी एक रिलेशन में, ओके। सो आई फील कम फ्रॉम द हार्ट एंड be careful with your thoughts, words and actions. One last card, Animal Spirit Guide Oracle. Say, what is the advice for Taurus? Tiger, okay. Tiger आया है आपका इस हफ्ते का स्पिरिट गाइड बनके। You're being called upon to provide leadership, so trust that you're capable of doing so. So yes, यहाँ पर मेन रोल आपका दिख रहा है। टाइगर यहाँ पर दिखा रहा है लीडरशिप। So जो भी सिचुएशन है उसमें लीड आप ही को लेनी है, बिकॉज दूसरा वाला स्टेप बैक कर रहा है, ओके। सो इस हफ्ते मेन रोल आप ही का दिख रहा है and how you handle the situation. आप क्या अपना बेस्ट कर सकते हैं, that is what I see here, because as a leader का काम है टीम को सही गाइड करना, टीम को क्लोज निट साथ में रखना, एफिशिएंट वर्क ताकि वो साथ में कर सकें, टीम में पॉजिटिविटी रहे, मोटिवेशन हाई रहे, एंड अगेन वही बॉन्ड ऐसा रखना कि इंट्यूटिवली पता है टीम को कब कैसे क्या मुझे कहना है, कैसे हैंडल करना है। सो दैट इज़ अ गुड लीडर। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है रिलेशन में आप यहाँ पर लीड ले रहे हैं इस हफ्ते, बिकॉज आप ही को ये सब ठीक करना है, ओके। सो बी अ गुड लीडर एंड आई फील वही रिसोर्सफुलनेस दिखाना है, एम्पैथी दिखानी है, अपने डिवाइन फेमिनिन को जगाना है, एंड दिल से अगर ये पैच अप करना है तो पूरा दिल, योर हार्ट एंड सोल शुड बी इनटू इट, ओके। शैलो इमोशंस नहीं, शैलो वे में सॉरी नहीं, बिकॉज वो चीज़ वर्क नहीं कर रही है वैसे भी। सो दिस इज़ समथिंग सीरियस टॉरस, सीरियस डैमेज है, तो सीरियस यहाँ पर कुछ स्टेप्स भी डिमांड कर रही है ये सिचुएशन, ओके। सो आई विश यू ऑल द लक एंड
आई होप इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।